नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। धार जिला पत्रकार संघ का शब्द समागम समारोह धार में संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, धार की विधायक नीना वर्मा, प्रदेश भाजपा के मंत्री जयदीप पटेल, जिला भाजपा के अध्यक्ष नीलेश भारती, प्रदेश कांग्रेस के सचिव हरदेव सिंह जाट सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार, समाजसेवी, नेता सभी मौजूद रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि दिल्ली से आए पत्रकार अशोक वानखेड़े ने कड़े शब्दों में कहा कि शब्द अगर चाटुकारिता करने लगे, चोला पहनने लगे या शब्द नृत्य करने लगे तो दरबार हाल से तालियां आती है। शब्द अगर तीखा हो तो दरबार हाल से निकाला हो जाता है। पत्रकार विपक्ष का मित्र होता है, परंतु आजकल की पत्रकारिता अलग हो गई है। पत्रकारिता देखना है तो ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता देखिए। ग्रामीण क्षेत्र का पत्रकार वाकई सही पत्रकारिता कर रहा है। जिले में, संभाग में या प्रदेश में बैठे लोग मेल चेक करते हैं या इस तरह की खबरें बनाते हैं या टेबल न्यूज़ बनाते हैं, लेकिन सही पत्रकारिता ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता है। उन्होंने काफ़ी कड़े और रूखे शब्दों में सत्ताधीशों की भी खिंचाई की और अधिकारियों की भी। इस अवसर पर प्रदेश के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, धार विधायक नीना वर्मा, जिले के प्रशासनिक अधिकारियों सहित सभी ने संबोधित किया। कार्यक्रम का स्वागत भाषण जिला पत्रकार संघ अध्यक्ष पंडित छोटू शास्त्री जी ने दिया। क्या कहा वानखेड़े जी ने, आइए हम आपको दिखाते हैं। आदरणीय मंच, सबसे पहले मैं धार जिला पत्रकार संघ का अभिनंदन करता हूं कि मेरे जैसे आदमी को आपने कार्यक्रम में बुलाया, क्योंकि कई जगह अड़चन ये होती है कि जब मैं बोलने आता हूं तो कई अधिकारी वहां आना नहीं चाहते, कई मंत्री नहीं आना चाहते, और ये मेरा पिछला कई सालों का अनुभव है। उसके बाद जो इंदौर में इतना बड़ा समागम होता था पत्रकारों का, वो हम आयोजित करते थे। बाद में बड़ा प्यार से बोला गया कि आप आओगे तो सरकार भी पैसा नहीं देगी, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, तो हमने उससे भी विदा ले लिया। बहुत दिनों बाद पत्रकार संघ में आया हूँ। महाराष्ट्र में एक दो जगह आया, इलाहाबाद, बनारस में गया, लेकिन मैं अपने आप को मालवा का मानता हूँ। लेकिन हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद अपने यहाँ राजनीतिक व्यवस्था ऐसी हो गई कि शब्दों की महिमा सब करते हैं, लेकिन शब्द सुनना नहीं चाहते। शब्द यदि चाटुकारिता का चोला पहने सामने नृत्य करने लगे तो फिर दरबार से तालियां आती है। शब्द थोड़े तीखे हो जाए तो आपको फिर दरबार निकाला हो जाता है। लेकिन फिर पत्रकार का एक काम है। आज इस आयोजन में आने का एक और लालच मुझे था कि बहुत दिनों के बाद प्रहलाद भाई से मुलाकात हो रही थी, और जब वो आ रहे थे तो मैंने साथी मेरे जो आ रहे थे इंदौर से, मैंने उनको कहा कोई आए ना आए प्रहलाद भाई ज़रूर आएंगे, क्योंकि वो उन नेताओं में से नहीं कि मेरे साथ मंच शेयर करने से क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होगा, इसका आकलन करते हैं, और ऐसे बहुत कम नेता हैं। मैं आज भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री रात को 1:30 बजे ऑटो से बैठ के मेरे घर मिलने आते हैं, ये बताते हुए कि दिन में मिल नहीं सकता, बड़ा प्रॉब्लम है, और ये ऑटो करके आया हूं क्योंकि ज़रूरी बात करनी थी। ये डर और भय ये इसलिए नहीं है कि मैं कोई बड़ा हूं। मैं वही अशोक वानखेड़े हूँ जो इंदौर में पत्रकारिता करता था, दिल्ली में प्रिंट मीडिया में था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, फिर डिजिटल में शिफ्ट हुआ। मेरे में कोई बदलाव नहीं हुआ, बदलाव उस साइड पे हुआ कि जिनको सुनने में तकलीफ होती है। पत्रकार हमेशा विपक्ष का मित्र होता है, क्योंकि वो, जैसा कि अभी कहा गया, कलेक्टर साहब ने भी कहा, सबने कहा कि आपको समाज में जो चीज़ें हैं उस समाज की वेदनाओं को शब्द देने होते हैं, और जब समाज की वेदनाओं को शब्द देकर आप उनकी समस्या सामने करेंगे तो सत्ताधीशों को यह मानना भी ज़रूरी है कि समाज में समस्या है। यदि कोई ये चाहे
कि मैं अब सत्ता मेरे हाथ में है तो समाज में सारी समस्याएं खत्म हो गई, इसलिए अब पत्रकारिता का काम सिर्फ भाटगिरी करना रह गया, तो फिर ये उनकी नासमझ है। सबसे अहम बात मैं आज भी कहता हूं, यदि पत्रकारिता सही मायने में देखना है तो, और ये मैं पिछले कई सालों से लगातार कह रहा हूं, पत्रकारिता सही मायने में देखना है तो यदि पत्रकारिता है तो सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में है। हमारे शहरों में सिर्फ हैंडआउट्स है, मेल पे आई हुई खबरें हैं और बताया हुआ कि इसको निपटाना है, जरा ठीक से कर दो, बाकी व्यवस्था हो जाएगी, निपटारा चलता है। और अभी तो हमारे जितने भी राष्ट्रीय चैनल हैं वो तो दोपहर सुबह 11 बजे तक इंतजार करते हैं कि उधर से व्हाट्सएप क्या आएगा कि आज इसकी हेडलाइन चलानी है, आज की इसकी हेडलाइन चलानी है, और सारी हेडलाइन एक तरफ फोटोकॉपी बनी जैसे लगती है। हेडलाइन चलाते समय आप ये भी नहीं सोचते कि जो मैं चला रहा हूं उसके पीछे क्या है। यदि मैं ये कह रहा हूं कि ट्रंप साहब से बात हो गई आधा घंटा और ट्रंप साहब हिल गए, प्रधानमंत्री ने ट्रंप को आधा घंटा सुनाया, ट्रंप हिल गए, भारत ने पहली बार अपनी स्थिति बयां की, उसके बाद जिसको आपने बुरी तरह से हड़काया आधे घंटे के अंदर फिर वही बात करता है जिसके लिए आपने हड़काया, तो इसका मतलब आपको उसने सीरियसली नहीं लिया। हड़काना उसको कहता है कि एक बार हड़का दिया तो फिर उसके बाद आवाज नहीं निकलती। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारा सीज फायर पाकिस्तान ने बोला, वो गिड़गिड़ाया, हमने सुना, हमने उसको माफ कर दिया, सीज फायर कर दिया। हम एक बार बोले, 10 बार बोले, वो 24 बार बोला ट्रंप। ये सुन नहीं रहे थे, मैंने धमकी दी, दोनों के औकात में ला दिया और दोनों चुपचाप हो गए। क्यों हम हेडलाइन चलाते, क्यों? सवाल पूछने चाहिए। सवाल पूछना राष्ट्रद्रोह नहीं है। अभी सिंह साहब कह रहे थे कि उनको बहुत एक छोटी सी खबर से उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में 11,000 ट्रांसफर हुए। ऐसे कितने उदाहरण हैं, ऐसे कितने उदाहरण हैं। हो सकता है सिंह साहब ने कुछ चीज़ें बताई भी नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग नाराज भी हो गए होंगे, कुछ सांसद भी आए होंगे, कुछ विधायक भी आए होंगे, अरे यार किसको ट्रांसफर कर दिया, मेरे दुकान का क्या। तो ये भी प्रताड़ना होती है। हमेशा आज मैं छोटू भाई आपको मैं बधाई इस बात को देता हूं कि आपने नेताओं के साथ अधिकारियों को भी साथ में रखा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अधिकारियों से, जहां तक जिले स्तर पे जो पत्रकारिता होती, कलेक्टर एसपी से हमेशा जीवंत संवाद होता है आए दिन। और ऐसा नहीं कि पत्रकारों को धमकियां नहीं मिलती, पत्रकारिता तकलीफ में है। शहर में तो ठीक है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में कहता हूं, आप किस हिसाब से जाते हैं, आपको क्या मिलता है। आप चलो इस बात पे बात करें तो हमें शर्म आती है ये पूछने में भी, आपको क्या मिलता होगा। कई अखबार तो ये कहते हैं कि आप कमाओ और हमको दो, आप भी कमाओ और हमको दो, आप विज्ञापन लो, उसमें से कमीशन आप लो, वही आपका रेम्यूनरेशन। ये हो रहा है। जब टेलीविजन शुरू हुआ, टेलीविजन में पैनल डिस्कशन शुरू हुए तो मुझे बुलाना शुरू कर दिया। तो मैं पहले दिन बोलता था कि मुझे छपास और दिखास का बिल्कुल रोग नहीं। मुझे बुलाया, ये आधे घंटे का मेरा चार्ज है, दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि आपकी अपनी एक वजूद होना चाहिए, आपका एक डिमांड होना चाहिए। क्योंकि आप पत्रकारिता करते हैं, 24 घंटे इसी में लगते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, और तो कोई। इस प्रकार तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशन बुलेटिन।